हाँ भाई, तो अब अपन ने जब पढ़ लिया है रेजोनेंस के बारे में, तो अब अपन एम इफेक्ट के बारे में पढ़ सकते हैं। तो एक होता है मीजोमेरिक इफेक्ट, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट है, ध्यान से सुनेंगे। मीजोमेरिक इफेक्ट, ठीक है, MESOMERIC, मीजोमेरिक इफेक्ट, इसको कहा जाता है एम इफेक्ट। ये बेसिकली क्या होता है कि आपका कोई ग्रुप है, वो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड के रेजोनेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को या तो बढ़ाता है कम करता है, उसको कहा जाता है आपका रेजोनेंस, या सॉरी उसको कहा जाता है आपका मेसोमेरिक इफेक्ट। एग्जांपल बताता हूँ, जैसे ये आपकी बेंजीन रिंग है और यहाँ पे आपका लगा हुआ है NH2, तो ये जो लोन पेयर है ना, ये जो लोन पेयर है, ये कुछ इस तरह की मूवमेंट शो करेगा। ये लोन पेयर इधर आएगा और ये इधर आएगा, तो ये इस तरह कुछ रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनाएगा, ठीक है। फिर ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, ठीक है। रेजोनेंस सही है, कुछ खतरनाक काम नहीं कर रहा हूं मैं, घबरा मत जाना भाई। इसका एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, वो कैसा दिखेगा कि ये वाला यहाँ आ जाए, ये वाला यहाँ आ जाए। तुम्हें अगर अभी समझ में नहीं आ रहा है कि एरो मूव करके भैया ने कैसे किया, तो घबराओ मत, मेरे साथ भी नहीं होता था, मुझे भी समझ में नहीं आता था, धीरे धीरे आ गया जैसे जैसे मैं प्रैक्टिस करता गया, ठीक है, आ जाएगा, तो घबराना नहीं है। तो आप अगर देखो तो ये जो NH2 है ना, ये NH2, इसका जो इलेक्ट्रॉन ग्रुप है वो इस रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है 2-3 जगह पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। ये ऑर्थो पोजीशन है, ये पैरा पोजीशन है। ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पे आपने देखा कि आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है रिंग के अंदर, तो ये बढ़ रही है यानी कि इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है ये, क्योंकि इसमें रिंग के अंदर डेंसिटी बढ़ रही है। जैसे -i+i में क्या होता है, डेंसिटी कम या ज़्यादा हो रही थी, वैसे यहाँ पे बढ़ रही है। तो यहाँ पे आपकी एनर्जी डेंसिटी अगर बढ़ रही है तो उसको कहा जाता है +m इफेक्ट, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे माइनस चार्ज आ गया अंदर रिंग के, और +m इफेक्ट जो होता है वो होता है आपका ऑर्थो या पैरा डायरेक्टिंग, यानी कि ऑर्थो या पैरा ग्रुप पे आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। अब इसका क्या यूज हम आगे देखेंगे। अब जैसे यहाँ पे कोई और स्पीशीज होती जिसमें इस तरह का होता, जैसे O- होता, फॉर एग्जाम्पल O- होता, तो O- में भी सेम चीज हो सकती थी। O- के ये यहाँ आता, ये यहाँ आगे, यहाँ प्लस नहीं आता, यहाँ पे बस वो बन जाता, और इस तरह से आप हरकतें कर देते और ये आंसर ले आते। ये आपका +m इफेक्ट हो गया। अब कई बार क्या होता है, उल्टा होता है। कई बार ऐसा होता है जैसे CHO ग्रुप है, जैसे CHO ये है, अब ये जो ग्रुप है ना, ये उल्टा बिहेवियर शो करेगा। इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें क्या होगा, आपका जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना वो ऊपर आएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे आया, ये यहाँ आया, तो क्या बन जाएगा आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये बन गया आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस चार्ज। इसी तरह के और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो प्लस चार्ज पहले यहाँ आया, ठीक है। चलो मैं बना के बता देता तुम लोग को। अब ये जो चार्ज है इसको अपन यहाँ भेज दिया और कुछ भी नहीं किया, तो क्या बन जाएगा आपका, सेम चीज बनेगी, और यहाँ पे आ जाएगा आपका प्लस चार्ज, और यहाँ हो जाएगा आपका डबल बॉन्ड। एक और स्ट्रक्चर तुम्हारा बनेगा, उसमें क्या होगा, ये वाला यहाँ आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा आपका, ये डबल बॉन्ड C O-, यहाँ पे आ जाएगा आपका प्लस, यहाँ पे हो जाएगा आपका डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड। तो अब तुम यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे तुम्हारा जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कम हो गया, कहाँ पे, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, ठीक है, इस कॉन्जुगेशन की वजह से। तो इसको हम कहेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्योंकि कम कर रहा है रिंग से, तो इसको हम कहेंगे -m इफेक्ट, ठीक है, -m इफेक्ट। और यहाँ पे आप देखोगे कि ज़्यादा जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो मेटा पे हो जाती है, क्योंकि बाकी जगह पे कम होगी, ऑर्थो पैरा पे कम होगी, तो ज़्यादा कहाँ रह जाएगी, मेटा पे, क्योंकि वहाँ पे सेम पोजीशन है। तो ये मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। अब इसका क्या मतलब है हम आगे देखेंगे। तो ये हुई एक बात। अब यहाँ पे मैंने एग्जांपल बेंजीन रिंग का लिया है, कुछ भी ले सकते हो, डबल बॉन्ड जैसे ये भी होता है, जैसे C डबल बॉन्ड C, और यहाँ पे जैसे तुम्हारा COO- है, तो यहाँ पे भी तुम्हारा -m इफेक्ट वगैरह तुम जो लगाना है लगा सकते हो, तो भाई वो खतरनाक कोई बात नहीं है। यहाँ पे हालांकि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, हाँ जैसे ये है, तो यहाँ पे लगा सकते हो, ऐसी कोई वो खतरनाक बात नहीं है। देखो यहाँ प्लस आ गया, तो यहाँ पे -m इफेक्ट शो हो रहा है, ठीक है। सिमिलरली जो भी आपको लगता है वैसा, ठीक है। तो अब -m इफेक्ट कब शो होता है, जब आपके पास यूजुअली डबल बॉन्ड अलॉन्ग विद एन इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज है, आपका जो फंक्शनल ग्रुप है उसमें। क्यों, क्योंकि वहाँ पे डबल बॉन्ड है तो कॉन्जुगेशन हो जाएगा, प्लस इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज है तो इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ मूव हो जाएंगे। -m इफेक्ट यूजुअली शो करते हैं जब लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो ये जनरलाइजेशन है, ऐसा कुछ वो नहीं होता है ना। तो अब अपन यहाँ पे कुछ ऑर्डर देख लेते हैं, -m और +m इफेक्ट के ऑर्डर क्या क्या होते हैं। तो मैं लिख रखा है तुम लोगों के लिए, मैं तुम्हें लिखवा देता हूँ यहाँ पे अच्छे से ऑर्डर, ताकि तुम लोग याद रखो, ठीक है। +m इफेक्ट का ऑर्डर अपन देखते हैं क्या रहता है। तो O- ग्रेटर देन NH2 ग्रेटर देन NHR ग्रेटर देन NR2। मैं एक्सप्लेन करूंगा इसको याद कैसे रखना है थोड़ा बहुत, ठीक है। बाकी तो याद ही रखना है इसको बेसिकली, बट थोड़ा बहुत अपन समझ सकते हैं कुछ याद करने की टेक्निक्स के साथ।
हाँ, ये हो गया आपका प्लस एम ऑर्डर का इफेक्ट। ठीक है, अब अपन देखते हैं यहाँ पे देखो नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो नेगेटिव चार्ज आते ही आपको पता चलेगा पूरा का पूरा नेगेटिव चार्ज है तो ज़्यादा होगा ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। फिर अपन देखते हैं इनको, NH2 का ज़्यादा है, NHR का कम है, NR2 का और कम है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आपका जो लोन पेयर है ना, इसके चारों ओर बड़ी बड़ी स्पीशीज आ रही हैं, जैसे NR2 NR3 के अंदर, ठीक है, NHR के अंदर। तो ये जो बड़ी बड़ी स्पीशीज़ है ना, ये कहीं ना कहीं ये जो इलेक्ट्रॉन्स की रेजोनेंस को अफेक्ट करती है। ठीक है, ये होता है स्टेरिक हिंड्रेंस। में ब्रीफली बता देता हूँ क्या होता है। तो आपके पास जैसे कोई स्पीशीज है, इसके पास एक लोन पेयर नेगेटिव चार्ज कुछ भी है, अब उसके चारों का छोटे छोटे एटम्स लग गए, जैसे हाइड्रोजन है, ड्यूटीरियम है, तो उस नेगेटिव चार्ज को कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो सबसे बड़ा है। अब यहाँ पे हाथी आ गए, इतने बड़े बड़े, आर इतना बड़ा, ये इतना बड़ा, ये इतना बड़ा, तो ये कहीं ना कहीं धक्का मुक्की करके लोन पेयर को दबा देंगे, तो ये रेजोनेंस में उतना अच्छा पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो इसलिए क्योंकि रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा है, तो अपन क्या बोलेंगे कि इसमें आपका रेजोनेंस कम होगा, यानी कि आपका प्लस एम इफेक्ट भी कम होगा। तो इसलिए NH2 सबसे ज़्यादा, फिर NHR, फिर NR2। अभी तो मैंने एग्जांपल के लिए NR3 बताया, बाकी NR3 में हो गई नहीं कुछ। फिर आते हैं आपके एल्कोहल्स वगैरह, वो आप ऐसे देख सकते हो कि N जो है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन O है। ठीक है, तो यानी कि इसके अंदर ज़्यादा इजीली शो होगा आपका प्लस एम इफेक्ट, क्योंकि ये इजीली डोनेट कर देगा अपना लोन पेयर, ये नहीं कर पाएगा। OR और OH में वापस से सिमिलर स्टेरिक इंटरेस्ट आप देख सकते हो। अब बात करते हैं इसकी, इन दोनों, अब ये दोनों इनसे कम क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो लोन पेयर है ये इस डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में, इस डबल बॉन्ड के साथ देखो रेजोनेंस शो कर देगा, ये ऐसे ऐसे। ठीक है, तो यानी कि ये जो लोन पेयर है ये ऑलरेडी डीलोकलाइज्ड है, तो ये अवेलेबल ही कम है, तो ये इनसे कम अवेलेबल, क्योंकि यहाँ पे देखो डीलोकलाइजेशन कुछ हो नहीं रहा है, तो यानी कि ये पूरी तरह से लोन पेयर अवेलेबल है, जबकि यहाँ पे ये इनसाइड में भी डीलोकलाइज हो रहा है, तो इसलिए ये अवेलेबल कम है। अब यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है NH2 की, सॉरी NH की, तो ये इजीली आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉ रिलीज कर देगा, तो इसकी ज़्यादा हो जाएगी इससे। फिर ये तो हो गई ये। अब देखते हैं इनकी, तो ये जो है, अब इनके अंदर तो आपके पास सिंपल डबल बॉन्ड है पीएच के अंदर, तो फिनाइल के अंदर जो बेंजीन रिंग है, इसमें कुछ खास होता नहीं। अब देखते हैं ये इनका इनसे क्या रिलेशन है, कोई खास वो नहीं है, लेकिन इनके अंदर आप देखो तो ये होते हैं लोन पेयर्स, इसलिए शो करते हैं। इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेसिस पे देख लिया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाँ, अब यहाँ पे थोड़ा इंटरेस्टिंग ऑर्डर यहाँ आ जाता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव ये ज़्यादा है, लेकिन फिर भी प्लस एम इफेक्ट ज़्यादा अच्छा ये शो कर रहे हैं। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन एज सच आप कुछ अगर ढूंढने की कोशिश करो तो हम क्या बोलें, हाँ, ऐसा बोल सकते हैं कि आपका जो कार्बन होता है ना, कार्बन, ये बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड्स बनते हैं। तो कार्बन के साथ डबल बॉन्ड अच्छे से बनाएगा आपका फ्लोरीन, क्योंकि उसकी साइज सिमिलर टू कार्बन है। ठीक है, क्लोरीन है तो वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, तो इतनी अच्छे से, जैसे बड़े बड़े लोग साथ में, बड़े और छोटे लोग साथ में नहीं मिलते ना, बड़े बड़े लोग मिल जाते हैं, छोटे छोटे लोग भी आपस में बन जाती है, लेकिन बड़े और छोटे में नहीं बनती है। तो C और F क्योंकि सेम पीरियड के, तो इनमें बॉन्डिंग हो जाती है ईजिली, इनमें नहीं होती। ठीक है, तो ऐसा कुछ आप देख सकते हो। तो ये हुई एक बात। तो इनसे आप, इसका अपन कैसे देखेंगे, साइज ऑफ ऑर्बिटल्स से, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से नहीं देखेंगे। फिर आपका ये जो NO है, इसका रीज़न तो कुछ खास ऐसा है नहीं, बस ये है तो है, मतलब क्या ही बताएं, इसमें कोई मेरे पास रीज़न, आई कैन नॉट थिंक ऑफ एनी रीज़न राइट नाउ। तो ये आपका ऑर्डर है। ठीक है, तो मैंने ये अच्छे से देखो, ऑर्डर याद करना थोड़ा आसान ही है। ये देखो नेगेटिव चार्ज है तो ऊपर, फिर आप देखो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज विथ हाइड्रोजन या अल्काइल ग्रुप्स, उसमें ये आपके सारे यहाँ तक कवर हो गए। इसमें मैंने बता दिया कैसे देखना स्टेरिक इंटरेस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। फिर अपन ने देखा डीलोकलाइजेशन वाले लोगों को ले लो, ये दोनों हो गए। फिर फिनाइल रिंग भी इन्हीं के साथ आ जाएगी, फिनाइल रिंग में भी डीलोकलाइजेशन है, क्योंकि वो कार्बोनेट है, इसे लास्ट में रख दिया अपन ने। यहाँ पे आपके हेलोजेंस आ गए, हेलोजेंस में कैसे कंपेयर किया अपन ने, साइज ऑफ ऑर्बिटल्स के बेसिस पे, और NO आपका लास्ट में आ जाता है, ये देख सकते हो। ठीक है, ये आपका प्लस एम का ऑर्डर है, ये याद होना चाहिए, याद करो अभी बैठ के। अपन देख लेते हैं माइनस एम का ऑर्डर। माइनस एम में से इतनी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होगी तो घबराओ मत। माइनस एम इफेक्ट इतना ज़्यादा भी, मतलब ज़्यादा क्वेश्चन इस हिसाब से प्लस एम इफेक्ट के ज़्यादा आते हैं। माइनस एम इफेक्ट का अपन देखें, NO2, हाँ भाई, माइनस एम इफेक्ट की बात हो रही है। तो अब यहाँ पे देखो NO2 का सबसे ज़्यादा होगा CN और इन सबसे, तो इसलिए अपन कह सकते हैं कि NO2 जो है, इसमें तुम अगर इसकी बॉन्डिंग वगैरह देखो तो कुछ इस तरह की रहेगी। ठीक है, ये डबल बॉन्ड होता है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। तो ये जो यहाँ पे एक जो लोन पेयर आपके पास रहेगा,
या जो भी है, ठीक है। इसमें आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे देख सकते हो कि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है एन की, इसलिए डोनेशन कर देगा। कार्बो सी एन के बेसिस पे अगर देखो तो यहाँ पे आपका ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो ऐसा कुछ देख सकते हो, ठीक है। इनमें एस सच देखा जाए कोई कॉन्क्रीट रीजनिंग नहीं है, ठीक है, ये याद ही करना है आपको। मतलब आप ऐसे देख सकते हो कि ये पहले 3 में NO2 CN और CHO आ गए। अब यहाँ पे देखो CN CHO से पहले आएगा क्योंकि N लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और NO2 पहले इसलिए आएगा क्योंकि ये, आप ऐसा कुछ सोच सकते हो कि NO2 का कंपाउंड है तो ये नाइट्रोजन जो है ऑलरेडी अच्छा बेस होता है, ऐसा कुछ सोच के याद कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि एज सच का एक्सप्लेनेशन नहीं है। अब फालतू के एक्सप्लेनेशन देने हो तो दे सकते हैं, बट कोई लॉजिकल चीज़ नहीं है मेरे पास एटलीस्ट, ठीक है। मतलब फालतू के एक्सप्लेनेशन है मेरे पास जो मैं दे सकता हूँ, बट मुझे कन्विंसिंग नहीं लगते हैं, इसमें मैं कहूँगा याद ही रख लो, बेटर है। CO इनमें अगर अपन देखें तो यहाँ पे आपके कोई ना कोई कार्बन चेन अटैच्ड होगी, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस लगा रही होगी। ये कीटोन है और ये एल्डिहाइड है। अब यहाँ पे किसी तरह का कुछ स्टेरिक हिंड्रेंस है नहीं, तो आपका इजीली वो हो जाएगा कॉन्जुगेशन वगैरह, ठीक है। तो ये समझने का तरीका हो गया। इनमें आपकी ऑलरेडी यहाँ कॉन्जुगेशन हो रही है, तो इतना पार्टिसिपेशन एक्सटर्नल कॉन्जुगेशन में नहीं होगा। इसके अंदर भी सेम चीज़ है। अब ये वाला इससे आगे क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे आप देखो तो एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन हो सकती है। मतलब अगर जैसे डबल बॉन्ड आके ऐसे ऐसे कुछ होता है तो यहाँ तक आ सकता है, तो ज़्यादा फैलेगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड, तो ज़्यादा स्टेबल होगा, तो ये ज़्यादा -m इफेक्ट शो करने की टेंडेंसी करेगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी आप ऐसा कुछ सोच सकते हो। अब ये इससे ज़्यादा क्यों है, इसके एक्सप्लेनेशन की बात करें तो आपका जैसे कॉन्जुगेशन होगी COOH जैसे अपना है, और यहाँ पे COR है, तो यहाँ पे तुम स्टेरिक हिंड्रेंस वाली चीज़ से देख सकते हो कि उल्टा लॉजिक लगेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर R है तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की टेंडेंसी ज़्यादा रखेगा। इसको आप एज अ रूल वगैरह कुछ याद कर लो, ठीक है। ऑनेस्ट बताऊँ, यहाँ पे कुछ बहुत ज़्यादा रूल्स वगैरह लगते नहीं है, ठीक है, ये याद करने का ऑर्डर रहता है। -m इफेक्ट +m इफेक्ट में फिर भी थोड़े रूल्स वगैरह लगा देते हैं स्टेबिलिटी के, पर इसमें एज सच कोई रूल्स वगैरह है नहीं, आपको याद ही करना है ऑर्डर। थोड़ा बहुत आप वो सब देख, अब जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव हमने देख लिया, अब यहाँ पे देखो ऑर्डर उल्टा हो गया वापस से, ठीक है। तो ये अलग अलग चीज़ें रहती हैं। जैसे एक ये है और एक ये है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप ऐसा कुछ देख सकते हो, इन तीनों का कंपैरिजन अगर अपन करें कि यहाँ पे आपकी इक्विवेलेंट रेजोनेंस हो रही है, ठीक है। यहाँ पे आपका जो स्ट्रक्चर बनेगा इक्विवेलेंट रेजोनेंस शो करेगा। तो मैंने आपको बताया था कि इक्विवेलेंट रेजोनेंस स्पेशली पावरफुल होती है, तो इसलिए अपन कह सकते हैं कि यहाँ पे आपकी कॉन्जुगेशन होगी, ठीक है, तो इसलिए इसमें ज़्यादा हो जाता है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो आयन ही हो गया। अब आयन अगर हो गया तो उसके अंदर ऑलरेडी स्टेबल कम होते हैं, तो ऐसा कुछ आप देख सकते हो, इस तरह की बात है, ठीक है। अब इन दोनों में कंपैरिजन करें तो ये आपको हमेशा याद रखना है कि ये चीज़ जो है ज़्यादा स्टेबल या ज़्यादा अच्छा बिहेवियर शो करता है इसके कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजोनेंस नहीं है, यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजोनेंस है, ठीक है। कुल मिला के आपको अब तक पता चल गया होगा कि कोई रीजन्स है नहीं इनमें, ठीक है। मैं कुछ भी बना के बोल दूँ वो बात अलग है, तो ये याद ही करना है आपको, ठीक है। तो NO2 फिर CN CO फिर ये ठीक है, ये आपको याद ही करना है, ठीक है। इसमें कुछ बहुत ज़्यादा लॉजिक वाली बातें नहीं है। तो ये हो गया आपका -m का ऑर्डर, ठीक है। तो दोनों ऑर्डर्स याद होने चाहिए। जहाँ जहाँ पे कुछ लॉजिकल चीज़ थी याद करने की इंपॉर्टेंट मैंने बता दी, बाकी आपको याद करना है। ऑर्गेनिक में कुछ गिनी चुनी चीज़ें याद करनी थी, जिनमें से एक ये है, तो आप अपन इसको याद करेंगे। अपन देखते हैं इसके कुछ इफेक्ट्स और कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है। हाँ, अब अपन यहाँ पे कुछ चीज़ें देखते हैं। पहली बात अपन देखते हैं कि -m और +m में क्या क्या होता है। तो देखो कुछ कुछ स्पीशीज ऐसी होती है जो +m इफेक्ट शो करती हैं, कोई कोई स्पीशीज -m भी शो, मतलब +m और i, मतलब m इफेक्ट और i इफेक्ट में कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, मतलब +m - i +m+i कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इन जनरल आपका जो m इफेक्ट होता है वो ज़्यादा पावरफुल होता है। i इफेक्ट से जैसे कोई स्पीशीज है वो दोनों चीज़ कर रही है। जैसे अपन इस बेंजीन रिंग को देखें तो यहाँ पे जैसे अपन NH2 को देखें, NH2 +m इफेक्ट शो करते हैं, यानी रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन घुसाता है, लेकिन वो इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज है तो -i भी शो करता है। तो अब बच्चे पूछेंगे कि भैया इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा अंदर आ रहे हैं या बाहर आ रहे हैं, तो अपन को क्या याद रखना है कि m इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग होता है, तो इसमें ओवरऑल देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन अंदर जाएंगे, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा आपका ड्यू टू +m इफेक्ट। केवल हेलोजेंस ऐसे होते हैं, हेलोजेंस उनके अंदर I इज ग्रेटर देन m होता है। हेलोजेंस यूजुअली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, क्योंकि उसके अंदर +i इफेक्ट जो -i इफेक्ट है वो उनके +m इफेक्ट से ज़्यादा डोमिनेट करता है, ठीक है, याद रखेंगे अपन। अब आती है आपकी ये तो हुई एक बात। अपन देखते हैं कि कार्बोकेटायन कार्बोएनायन इनकी स्टेबिलिटी अपन कैसे स्टडी कर सकते हैं इन सब चीज़ों से, ठीक है। जैसे अगर अपन देखें, अपने पास जैसे कोई 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, जैसे NH2 ये एक है, ठीक है।
और यहाँ पे अपन ये मान लो कैसे देखिए अपन, मतलब अगर हमें ऐसा कुछ जानना हो कि यहाँ पे NH2 है और यहाँ पे CHO है, ठीक है, और यहाँ पे अपने कुछ तो ऐसे बेंजीन रिंग्स हैं, तो यहाँ पे अगर अपन एक ऐसी स्पीशीज अट्रैक्ट करवाते हैं जो एक इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या होता है, जिसको इलेक्ट्रॉन पसंद है। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, इसको न्यूक्लियस पसंद है, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल एक ऐसी स्पीशीज होती है जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी कि E+ टाइप की चीज़ जिसके पास पॉजिटिव चार्ज हो, ठीक है। तो इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको नेगेटिव चार्ज चाहिए। तो ये वाला किस पे अटैक करेगा, ये वाला अटैक करेगा आपके इस पे। क्यों? क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ऊपर बैठा हुआ है, ठीक है। इस पे अटैक कौन सा करेगा, जो E- टाइप की चीज़ है, जो जिसको न्यूक्लियस चाहिए, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज ज़्यादा होगा कंपेयर टू नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं, हम आगे और देखेंगे। बट यहाँ पे मुझे केवल मीजोमेरिक इफेक्ट का तुम्हें कुछ इंट्रो देना था। अब हम देखेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन, उसके बाद हम और अच्छे से इन चीज़ों पर जाएंगे कि और क्या क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं, कैसे कैसे उनको देख सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। आई एम श्योर दैट यू एंजॉयड इट। यदि आप अपनी पूरी जेई प्रिपरेशन मेरे साथ करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे जेई के फुल कोर्स का लिंक मिल जाएगा। इस कोर्स में आपको जो YouTube पे मेरे लेक्चर्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग के वीडियोस मिलते हैं, उसके कंपेयर में बहुत ज़्यादा कंटेंट है। एंड आपको यहाँ पे प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशन, टेस्ट सीरीज विद सॉल्यूशन भी मिलती है। इट्स अ कंप्लीट सॉल्यूशन, यू कैन रिलाई ऑन इट। आप यदि किसी कोचिंग जाते हैं या अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं, इन बोथ केसेस इट विल बी वेरी यूजफुल, सो डू चेक इट आउट। ओके, इसके अलावा मेरे जेई के फ्री नोट्स भी डिस्क्रिप्शन में लिंक्ड है। एंड डिस्क्रिप्शन में और भी मैंने बहुत सारे रिसोर्सेज फॉर स्टूडेंट्स डाले हुए हैं, जैसे द बुक्स दैट आई रिकमेंड, माय सोशल मीडिया एंड माय न्यूज़लेटर इन केस यू वांट मोर कंटेंट और इफ यू वांट टू अप्रोच मी विद एनी डाउट्स और सजेशन। नोट्स हैं नीट के स्टूडेंट्स के लिए, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, स्टार्टअप एंथुसियास्ट के लिए भी, ओलंपियाड एंथुसियास्ट के लिए भी कोर्सेज हैं। तो चेक जरूर कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन, आपको काफ़ी यूजफुल रिसोर्सेज वहाँ मिलेंगे। थैंक फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर मोर सच वीडियोज़। गुड लक।